Dear students, once again welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. Students, we are reading lesson number 1. In previous class, we read about computer system, working of a computer, advantage and limitation of computer. Clear? Today we will read computer language, the remaining portion of this lesson. कंप्यूटर लैंग्वेज. सबसे पहले तो बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जिस प्रकार से हमें आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए, जो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, एक भाषा की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. ठीक है. लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स एज वी नीड language like Hindi and English to communicate with our parents, friends, relatives, etc. We also need a language which a computer understands to communicate with a computer. जिस प्रकार से हमें अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से के सामने अपने विचारों को रखने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी एक दूसरे कंप्यूटर्स के पास में से अपने संपर्क करने के लिए, अपने कम्युनिकेट करने के लिए उसको एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम एक सेट होता है रूल्स का या इंस्ट्रक्शंस का, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है. ठीक है. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है. जैसे हम कोई कमांड देते हैं, तो कमांड देने के बाद में कंप्यूटर जो उस कमांड के मुताबिक काम करता है, तो वो क्या है? वो एक प्रोग्राम होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है. इसके बाद में हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. जो इन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को लिखने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज. जो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो प्रोसेस है कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने का इंस्ट्रक्शंस को, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. क्लियर है? तो प्रोग्राम तो क्या हो गया? प्रोग्राम तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, और जो इनको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने का जो प्रोसेस है इन इंस्ट्रक्शंस को, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपने अपने एक नियम है. ठीक है. और समय समय पे ये जो नियम है ये बदलते गए हैं, इनका अपने अपना डेवलपमेंट इन भाषाओं का होता गया है. अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इनकी लैंग्वेज का कब कब डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी लैंग्वेज किसके समय पे आई. सबसे पहले आई फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. सबसे पहले कौन सी आई? कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ बीन क्लासीफाई इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. कंप्यूटर की लैंग्वेज को इन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. पहला था इसका मशीन लैंग्वेज, जो कि 1942 में बनी. मशीन लैंग्वेज 1942 में बनी और 1955 तक इसी मशीन लैंग्वेज का काम हुआ. मशीन लैंग्वेज जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे. पहले हम आगे के बारे में बात करते हैं कि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जो थी वो 1956 में आई और 1964 तक इसी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के अंदर काम होता था. उसके बाद थर्ड जनरेशन या इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 1965 में आई और 1971 तक इसमें काम हुआ. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है फिर 1972 और उसके बाद में जो वो लैंग्वेज आई, ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. ठीक है. और जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो अब भी जो चल रही है वो फ्यूचर कंप्यूटर्स हैं, जिसको यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं. नॉर्मली ये क्या है, लैंग्वेज हमारी जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह ही होती है. ठीक है. तो ये लैंग्वेज का कैटेगरीज था जो कब कब लैंग्वेज है. अब हम बात करते हैं पहली लैंग्वेज, दैट इज द मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज यानी फर्स्ट जनरेशन. सबसे पहले इसमें जानो कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज. एक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो है कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज. ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी. इस भाषा को जो है बाइनरी के तौर पर एक्सप्रेस किया जाता है. जो बाइनरी कोड है वो क्या है? फॉर्म दैट इज 0 and 1. एक्चुअली में क्या होता है, मशीन जो कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के अंदर जो सर्किट्स होते हैं, इसके अंदर दो ही चीज़ होते हैं, ऑन एंड ऑफ का. ठीक है. तो 0 and 1 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ऑफ को. तो 0 और 1 की भाषा ही जो है वो समझता है. मशीन लैंग्वेज हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. मशीन लैंग्वेज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. कैसे? एक तो ये क्या है कि ईजी नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. इसको हम समझ नहीं पाते आसानी से. इसकी प्रॉब्लम ये थी इस मशीन लैंग्वेज की कि एक तो ये आसानी से समझ में नहीं आती थी. एंड इट इज़ आल्सो
टाइम टेकन या टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा समय लग जाता था इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको एग्जीक्यूट करने के अंदर इस भाषा को। फिर दूसरी लैंग्वेज जो थी वो थी बेटा असेंबली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज, इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। जब असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में काम किया, मशीन लैंग्वेज बहुत टिपिकल थी, हार्ड थी समझने में, टाइम टेकन थी। समय बीतने के साथ साथ में दूसरी भाषा का एक खोज हुआ, उसको असेंबली लैंग्वेज, यानी उससे कुछ ज़्यादा सुधार हुआ। ये लैंग्वेज जो है इसमें इसको हम सिंबल्स लैंग्वेज या मैनिमोनिक कोड्स की लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके अंदर जो छोटे शॉर्ट भाषा में जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ होता था। असेंबली लैंग्वेज यूज मैनिमोनिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ जीरोज एंड वन। उसके बाद में जो है जीरो और वन की जगह पे जो भाषा आई वो असेंबली लैंग्वेज आई, जिसमें मैनिमोनिक कोड्स या सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा। एज वी नो दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली ए मशीन लैंग्वेज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को तो सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज समझ में आती थी, ठीक है। तो उसमें फिर असेंबली लैंग्वेज में काम करने में दिक्कत होती थी। जैसे असेंबली लैंग्वेज जब काम करते तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी? ट्रांसलेटर की। अब उसके बारे में देखो, एज वी नो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता थी। और उस असेंबली कैसे होता था? ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स ग्रुप एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप और ऑब्जेक्ट कोड। अब क्या है कि मशीन लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी जाती थी, ठीक है, जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्ट हुआ असेंबली लैंग्वेज के अंदर, असेंबलर ने जो कन्वर्ट किया उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब क्या है असेंबलर? क्या है असेंबलर? बेटा एक ट्रांसलेटर है। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला या ट्रांसलेट करने वाला को हम असेंबलर होता है, जिसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं, कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी लैंग्वेज के बारे में याद रखना असेंबलर के बारे में कि असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की। बोथ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड, दोनों ही भाषा बहुत हार्ड थी, समझ में नहीं आती थी, ठीक है, टाइम टेकन थी। एंड आर नॉट यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली जो उसमें काम कर रहा है उसके लिए वो समझ से परे थी, समझ से बाहर थी, उसमें उसके यूजर फ्रेंडली नहीं थी वो। एंड आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, और वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। देयर आर आल्सो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विच आर बीइंग यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दे आर नाउन एज हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद में जो हमने इस तीसरी भाषा का इसका या इन्वेंट किया इसको, तो उसके अंदर क्या किया, वो ऐसी थी जो कि कंप्यूटर इंडिपेंडेंट थी, कंप्यूटर से लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट थी, और जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया गया। उसके अंदर कौन सी भाषा थी? लाइक सी, जावा, C++, .NET एक्सेट्रा, ये भाषाएं थी जो कि यूज़र फ्रेंडली थी, और ये पॉपुलर लैंग्वेजेस थी कंप्यूटर की। उसी वक्त हमारा ये कंप्यूटर आया था। पहले उससे पहले बेटा जो लैंग्वेजेस थी वो नॉर्मल इस टाइप के कंप्यूटर्स थे, यानी मशीन्स थी थोड़ी। बाद में जो कंप्यूटर आया जिसमें हम लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते थे, चीज़ें कर सकते थे, तो वो इस टाइप का कंप्यूटर की शुरुआत हुई, ठीक है, 1965 के बाद में। अब हम यहाँ बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी ट्रांसलेट। अब इसमें भी क्या था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज था उसको भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता थी, उसको भी मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को तो एक ही भाषा समझ में आती थी और वो थी मशीन लैंग्वेज। तो अब जो असेंबली लैंग्वेज बनाई तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर बनाया, इसका नाम रखा असेंबलर। यानी असेंबलर जो था वो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। फिर क्या आया? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज को भी आवश्यकता पड़ी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसमें भी एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी। तो क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। फिर उनको भी अगर ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स दैट आर एज फॉलोज। जो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर्स हैं जो कि इस प्रकार से, कौन कौन से? पहले हम बात करते हैं असेंबलर की। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि असेंबलर वो है, असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? कंपाइलर इज आल्सो ट्रांसलेटर, ठीक है, विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज। और इंटरप्रेटर भी जो है एक ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। असेंबलर तो एक अलग है, असेंबलर जो एक ट्रांसलेटर है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो वो प्रोग्राम या वो ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे उसे हम असेंबलर कहते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर हैं, ठीक है।
अब बात करें, देखो यहाँ पे असेंबलर लिखा हुआ है, असेंबलर के बारे में दिया हुआ है। सिंस ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड assembly language, so a program called assembler is used to convert as assembly language program into machine code। ठीक है, यानी सोर्स कोड था, जो भी था सोर्स कोड, यानी जो आपका कोड है असेंबली लैंग्वेज का, उसको डाला, असेंबली प्रोसेस हुआ, उसमें असेंबली प्रोसेस क्या है, ये असेंबली ट्रांसलेटर है। इसके ट्रांसलेट करने वाली, ट्रांसलेट किसमें करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड्स, जो कंप्यूटर को समझ में आते हो उन कोड के अंदर। ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात होगी, असेंबलर के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं कंपाइलर का। असेंबलर बहुत ईजी है, समझ में आ गया कि असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे उसको हम उस ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते हैं। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों वही ट्रांसलेटर हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इसका डिफाइन वैसे ये देखना कि ये क्या है, कि ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट, ये ध्यान देने वाली बात है, इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद में मशीन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है। इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्रामिंग अलॉन्ग विद इट लिस्ट ऑफ एरर्स। ये साथ में उसको कम गलतियाँ होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको भी शो करता है। ये था हमारा कंपाइलर, जो कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। इतना ही ध्यान देना आपने कि जो कंपाइलर है वो एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फास्ट इन एग्जीक्यूशन है बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर जो है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने वाला ही ट्रांसलेटर है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। वो क्या करता था, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता था, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता। देखो पढ़ो यहाँ पे, एन इंटरप्रेटर इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर भी यही करता था और इंटरप्रेटर भी यही करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट, जो इनका अंतर है वो क्या है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द वन लाइन एट ए टाइम। इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, वो एक लाइन एक बार में ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता था। क्लियर है, तो इंटरप्रेटर का, कंपाइलर का और असेंबली का जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके बारे में आपको बात बताई, और तीनों बात समझ में आपको आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज और फीचर्स के बारे में। मशीन लैंग्वेज के फीचर्स कहते हैं ये बाइनरी कोड यूज़ करती है, असेंबली लैंग्वेज करते हैं ये कि मैनुअली कोड यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करती है, और जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इसके अंदर क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज थी, मिनिमल यूजर स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये हमारी यूजर फ्रेंडली है, एज ए लाइक इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह ही फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी, और ये इसका अंदर कोई भी रिजल्ट पाने के लिए ज़्यादा मेहनत स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये था हमारा इसके कंप्यूटर लैंग्वेज का टॉपिक। अभी जो है दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें 3 प्रकार के देखो नंबर सिस्टम होते हैं। इसमें से तो नॉर्मली इसमें नंबर सिस्टम जो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर 0 एंड 1 होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इसके बारे में हम आपको आज साथ साथ में बात करेंगे। ये हमारा लेसन था आज का, जो कंप्यूटर लैंग्वेज का टॉपिक था वो पूरा किया, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर लैंग्वेज की जो पूरे 5 लैंग्वेज हैं कब कब ये लागू हुई हैं उनके बारे में बात करी, उनके फिर ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स, ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछले फर्स्ट वीडियो के अंदर। कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर काम करता है आईपीओ साइकिल पे। कैसे काम करता है, आईपीओ साइकिल पे। तो ये आपने लिखना है यहाँ पे, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म ए मेजर फंक्शन साइज दीज आर द, और फिर ये काम दिखाया हुआ है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस लिखना है आपने, तो आपको दोनों को डिफाइन करना है, दोनों को डिफाइन करना है। यानी इसमें ये दोनों ही जो है ये असेंबलर ट्रांसलेटर हैं, और ये लेकिन बस कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पूरा यहाँ से, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज program into a machine language. It translate the whole program at once and that translate it into machine languages. यहाँ तक ठीक है, मशीन लैंग्वेज तक 2 लाइन इसमें लिख दोगे, और फिर साथ में इंटरप्रेटर का लिख दोगे कि ये भी वैसे ही है। तो डिफरेंस जो है दोनों का क्या है कि ये है कि ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन एट ए टाइम तक। ठीक है, तो इसके साथ में इसको लिख दोगे तो सेकंड का आंसर भी हो जाएगा। अब आगे थर्ड का, दोनों के बारे में एक ही लाइन लिख दोगे तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर का,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, दोनों का डिफरेंस लिखना है, हाई लेवल लैंग्वेज का और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। तो इसमें क्या है कि दोनों का यहाँ पे है हाई लेवल लैंग्वेज आपकी, उसको यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ से इसका थर्ड का आंसर लिखेंगे आप हाई लेवल लैंग्वेज का। यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, etc आर सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये तो आ जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस के अंदर। उसके बाद में आप जब उसका लिखोगे पॉइंट किसका, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का आप यहाँ से लिख सकते हो कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स, और फिर वेरी हाई स्पीड इसका सिस्टम आ गया, वेरी हाई स्पीड एक्सक्यूशन, user friendly or reduced level of programming skills. In 4GL the user has to be just specify the required output without bothering out of the steps of required to obtain that. क्लियर है बेटा? तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका फोर्थ जनरेशन का लिख दो, एक्सप्लेन कर दोगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। यही कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जो एज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ही है, तो उसमें लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है ना। और इसमें क्या होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये बहुत स्पीडली एग्जीक्यूट होती है और ये यूज़र फ्रेंडली होती है, इसमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये एज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये इनका डिफरेंस है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फोर्थ का है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि मैं आप इसको पढ़ोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले दो द डेसिमल नंबर सिस्टम का शॉर्ट नोट यहाँ से आएगा, द डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ से लेकर के और इट्स बेस 10 तक, कहाँ से 0 1 2 9 एंड हैंस इट्स बेस इज 10 तक। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का शॉर्ट नोट। और बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर आ जाएगा द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 और 1 से लेकर के बेस एस 2 तक, बेस एस 2 तक है ना। थर्ड लाइन का तो बेस एस 2 लिखा है यहाँ तक। तो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।